हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तब हमको मन भटका देता है। जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। हम हमारे मन में आने वाले गंदे विचार को रोकने की कोशिश करते हैं। जितना हम रोकते हैं उतने ही विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। आप जिस चीज़ से जितना दूर भागोगे उतना ही वह चीज़ आपके पास आएगी। इसलिए इस चीज़ से भागो मत, उस पर संतुलन कायम करो। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं। मैं उनके बारे में सोच सोच कर परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा उस समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और ये सबके विचार वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता हूँ। मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराई और युवक से पूछा, तुम्हें पता है काम वासना होती क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं ये तो नहीं जानता काम वासना होती क्या है। हाँ, ये जो भी है बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने युवक से कहा, सबसे पहले तो यह समझना है प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वो बुरी नहीं है। हमारे जीवन उसके कुछ ना कुछ ज़रूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ का कमी का महसूस करवाता है और हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ के लिए आकर्षित हो जाते हैं। जैसे तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने के लिए वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना और कुछ नहीं है, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की ज़रूरत है और यह ज़रूरत शारीरिक है तो हम उसे काम वासना कहते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा कि बुद्ध, काम वासना का मतलब समझ आया और आप मुझे ये बताइए ये आती कहाँ से है और कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना जरूरी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होता है। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर है और जरूरी है, इसे लोग गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है। इसे छिपाने की कोशिश और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना गलत तरीके से प्रयोग किया है और यह गलत बातें हैं। ये लोग जिसे प्रेम करते हैं बस उसके लिए जीने लगते हैं, उसे पाना ही अपने लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होता है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है क्योंकि जानवरों को भी पीढ़ी बढ़ानी है। बुद्ध ने कहा, फिर जानवरों को काम वासना क्यों गलत कहते हैं? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा, जानवरों अपने काम वासना को आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो संतान उत्पादन करने के लिए करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपने
समझ के बदबूले पर प्राकृतिक पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने हमें अपने वंश बढ़ाने के लिए दिया है। लेकिन इंसानों ने अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लिया है और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने बुद्ध से पूछा, महात्मा जी, काम वासना हम पर हावी क्यों हो जाता है, क्योंकि ये बेलगाम हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, जो तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। काम वासना सारा खेल समझ आएगा तो तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब मिल जाएंगे, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध युवक से बताने शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम गुरु और शिष्य रहा करते थे। शिष्य रोजाना आश्रम स्थित गांवों में भिक्षा लेने जाता था। उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वह शिष्य वही रास्ते से भिक्षा लेने जाता था। एक दिन वह शिष्य ने देखा एक लड़का पेड़ के पीछे छुपा है और वह शिष्य लड़के के पास गया और उसे जाकर बोला, भाई, इस पेड़ के पीछे छुपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा है क्या मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ नदी से पानी भर रही थी। वो लड़कियाँ 14-15 साल की होगी। तब उसे शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई, वहाँ तो लड़कियाँ पानी भर रहे हैं, इसमें छिप कर देखने की क्या बात है? वो लड़का शिष्य को तरफ देखकर उसे कहता है कि अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे ये परियां नदी से पानी निकाल रही है? जरा उनके कोमल शरीर को देखो और उनकी पतली कमर को मटके को उठाते समय बल खाते हैं और उनकी बाल कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी है। शिष्य ने नदी के किनारे देखा और इस बार शिष्य देखता ही रह गया। अभी तक उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का डर नहीं है, लेकिन अब वो छुपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे कोई उसने अपराध की हो। जब वह लड़कियों को छुप कर देख रहा था, तभी अचानक अंदर से कांपने लगा और उसने कहा, ये मैं क्या कर रहा हूँ? जो मैं कर रहा हूँ सही नहीं है, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। फिर वह वहाँ से चला गया और वह आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम जाकर वह अपने कार्य में लग जाता है, लेकिन वह अभी देखकर आया था वही उसके सामने दृश्य बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही देखने के लिए ललायित हो रहा था। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह जल्दी से जल्दी आश्रम से निकलकर भिक्षा मांगने चला जाता है और वह नदी के पेड़ के पीछे जाता है। वहाँ से वह पहले से लड़का मौजूद रहता है और दोनों मिलके लड़कियों को छुप छुप कर देखता है और वह शिष्य रोज ही ऐसे करने लगता है और उसका रोज का काम हो गया था और उस शिष्य का मन किसी काम में नहीं लगता था और वह हमेशा किसी का किसी प्रकार का काम में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्य भी ठीक से नहीं कर पा रहा था, ना ही वो ठीक से सो पाता था, ना ही वो ठीक से खाना खा पाता था और उसका मन बेचैनी से रहता था और उसको बार बार लड़की को सौंदर्य देखने के लिए ललायित हो उठता था। जब गुरु शिक्षा देते तब उस शिष्य का मन कहीं और विचारों में खोया रहा था। गुरु ने शिष्य की यह हरकत को देखकर भाप लिया था। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूँगा। तुम और मैं दोनों साथ में भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य ने मना करते कहा, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ठीक से
भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। शिष्य ने तुरंत ही भिक्षा मांगने के लिए चला गया। शिष्य जाने के बाद गुरुदेव भी आश्रम से निकल पड़े। शिष्य के पीछा करने लगे कि वह कहाँ जाता है, किसे मिलता है। यह सब देखने के लिए गुरुदेव पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरुदेव ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छुपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे खड़े हुए। आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है? गुरु ने देखा उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य से कहा, शिष्य, क्या तुम लड़कियों से भिक्षा मांगोगे? आपने गुरु की आवाज़ सुनकर शिष्य घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे और वह थरथर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों से पकड़ लिया हो। और वह शिष्य की हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। दूसरा लड़का वो शिष्य के साथ था, वह वहाँ से भाग गया। शिष्य बहुत घबरा गया था। उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे। वह अपने गुरु से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा और कहा, मेरे शिष्य तो निर्भय था, किसी भी चीज़ का भय नहीं था, लेकिन यह क्या, डर के मारे काँप रहे हो? शिष्य ने गुरुदेव से कहा, माफ कर दो गुरुदेव, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, लेकिन मैं आज के बाद दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। गुरुदेव ने शिष्य से कहा, कोई बात नहीं, पर इस बार ध्यान रखना, हम जैसे संगति करते हैं वैसे ही फल प्राप्त हो जाता है। उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचार का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और शिष्य फिर से आश्रम के कामों में लग गया। उसने वह रास्ते को छोड़ दिया, दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने आप काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और दूसरे शिष्य को क्रोध करने लगा और बेचैन लग गया और सही समय में भोजन नहीं करता था और वह भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले कि अब तक तुम्हें कितने बार वादे तोड़े। यह सुनकर शिष्य ने अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। रोते रोते गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं कई बार वादा तोड़ चुका हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ। मैंने हर बार वादा तोड़ चुका हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, अपने मन से सारे विचार दूर करो। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु ने शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा, देखो, यहाँ पर कुछ नालियाँ बनी है जिसे नदी के पानी पौधे तक आ रहे हैं और यह पानी निरंतर भाव से आ रहे हैं। क्या तुम इस पानी को भाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, इस भाव को मैं रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर नाली में डाल दी। वो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और थोड़ी देर बाद रेत के ऊपर से पानी आ गया। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, पानी रुका नहीं? फिर शिष्य ने कंकड़ और पत्थर से उस नाले में डाल दिया और थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया और थोड़ी देर बाद पानी कंकड़ पत्थर से ऊपर से पानी निकल गया। और फिर गुरु ने कहा, शिष्य, ये क्या हुआ? पानी तो फिर से आ गया। तुम तो बोल रहे थे तुम उसे रोक दोगे। क्या हम किस काम को रोकना चाहिए? क्या हम उसे रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो रोक के दिखाऊंगा। फिर वह शिष्य एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उस नाली पर
डाल दिया और पानी रुक गया। फिर शिष्य ने कहा, गुरु से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना पानी को रोक दूंगा, देखो पानी रुक गया। अपने बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया क्या? वो तो पीछे के नाली छोड़कर बाहर आ गया, अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया। ये पानी अपना रास्ता बदल कर के आगे तरफ से बह गया। और थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। गुरु ने शिष्य को समझाया, तुम्हारा साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़ी से बड़ा प्रयास कर रहे हो, हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितनी भी बड़ा सा प्रयास करो, पानी तो रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर शिष्य निराश हुआ। फिर शिष्य ने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिसे मैं गंदे विचार से बाहर निकल आऊं और यह मेरे मन में आए नहीं? गुरु ने शिष्य को नदी के पास ले आए। वहाँ से बगीचे से पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वो पानी इस नदी से जा रहा है और हम यह पानी को बंद कर दे। जहाँ से पानी बगीचे से आ रहा है, तब क्या हम पानी को नहीं रोक सकते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं उस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी नहीं जाएगा और फिर बगीचे में पानी जाएगा नहीं। फिर शिष्य ने नदी से जाने वाले रास्ते पर बहुत मेहनत करके पत्थर मिट्टी डालकर बंद कर दिया और गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है और यह पानी बगीचे में जाएगा नहीं। तब गुरु ने कहा कि शिष्य, पानी बगीचे में जाएगा नहीं, पेड़ को कैसे मिलेगा? और इन पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता है। कुछ पेड़ पौधों को ऐसे जीना जिनको रोज पानी की आवश्यकता है। पेड़ पौधे में कुछ पेड़ पौधे को ऐसे ही जिनको रोज पानी का आवश्यकता है, वो तो मुरझा कर मर जाएंगे। उनका क्या होगा? पानी तो हमें लाना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाली पानी को रास्ता खोल दिया। गुरु ने शिष्य से पूछा, शिष्य, आकर हम नदी पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दे तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वह गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। और गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो, हमें किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है, हमें हमेशा संतुलित बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं और ज़्यादा पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन संतुलित चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ, तुम आम के बारे में मत सोचो। तुम्हारा मन सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का आएगा। गुरु ने कहा, जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करता है, इसलिए हमें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने से आती है। कई बार क्या होता है, कामुकता हमारे अंदर होता नहीं, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने से गंदे विचार आते हैं। फिर शिष्य ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। और वह शिष्य उस रात चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्य को अपने मन से किया और सुबह वह भिक्षा लेने के लिए उसे रास्ते से गया जहाँ वह लड़का आज भी उस पेड़ के नीचे छुपकर लड़की को देख रहा था। और शिष्य उस लड़की के पास गया और पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और सन्यासी शिष्य से चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया। वह वापस अपने रास्ते से चला गया।
तभी पीछे से वह लड़का आ गया। पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वो शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है, आज तो तुम नजदीक से दर्शन कर ले, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो और बोल दो, अगर वो तुम्हें पसंद करती हो तो शादी कर लो, पर उससे पहले कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो, हर समय बर्बाद मत कर लो। फिर वो लड़का रोज शिष्य से मिलने लगा। लड़के ने नदी पर जाने का छोड़ दिया। फिर वो लड़का अपने कुछ जीवन में संघर्ष करने लगा कि तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो और अपने विचार बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? और युवक ने कहा, महात्मा जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा, जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है, इसने हजारों वर्षों से सीखा है। ये केवल सोच लेने से, शपथ लेने से टूट नहीं जाएगा। ये ऊर्जा तुम्हें हमेशा संतुलित रखना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो, कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो, निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हो। इसलिए तुम अपने आप को पहचान लो। यह बोलकर गौतम बुद्ध मौन हो गए और वह युवक वहाँ से चला गया।